समझा रहे हैं, हे बेटी कि बेटी ससुरे मरहिया तू चांद बन के, बेटी ससुरे मरहिया तू चांद बन के। माँ बाप यही समझाते हैं, बेटी अगर कोई कष्ट हो मुझसे कह लेना, कोई दर्द हो तो मुझसे बयां करना, लेकिन ससुराल में कोई ऐसी भूल ना करना जो शिकायत तुम्हारी यहाँ तक आए, मेरी परवरिश में उंगली उठ जाए, ऐसी गलती ना करना। कि उनके दिलवा में समैया तू जान बन के, उनके दिलों में ऐसे समाना कि उनकी जान बन करके रहना। उनके दिलवा में समैया जान बन के, और बेटी ससुरे मरहिया तू चांद बन के, बेटी। समझाते हैं यही माँ बाप, बेटी आज के बाद ये सुख तुझे ससुराल में नहीं नसीब है। महाराज बड़ी नसीब वाली बेटियां होती है जिनको ससुराल में बेटी जैसा प्रेम मिलता है। हर बेटी की किस्मत इतनी नसीब नहीं होती महाराज, जिसको मायके जैसा प्रेम ससुराल में मिल जाए। अगर ससुराल में मायके जैसा प्रेम मिले महाराज तो ससुराल ससुराल क्यों कही जाए। कह रहे हैं देवक, हे बेटी वहां के नियम अलग होंगे जो तुम्हें अपनाने होंगे, क्योंकि मेरी लाडली कि बेटी सास के चरण दबैया और बेटी सबसे पाछे खैहा। आज से तू पहले खाती है, पहले सोती थी, मगर आज से तुझे बाद में खाना होगा। सबको खिला करके तुझे खाना होगा और खा करके तुझे सास के चरण दबाना होगा। ये ससुराल का नियम है कि बेटी सास के चरण दबैया, बेटी सबसे पाछे खैहा। और ससुर की बाजे जब खड़ुआ और बेटी पानी लेके जइहा, और बेटी उनकी आंखों में समैया तू जान बन के, बेटी ससुरे मरहिया परान बन महाराज बेटियां में उतनी शक्ति है जो बेटों में नहीं है। बेटियों में वो क्षमता है क्योंकि बेटियां को एक दिन होता है, जिस दिन शादी करके जाती हैं मैकों को छोड़ देती हैं और ससुराल जाती हैं, और ससुराल से अगर एक दिन के लिए मैके आए तो उनके मुख से यही निकलता है कि बहुत देर हो गई, हमें अपने घर जाना है। बेटियां ये कहती हैं, और दामाद चाहे जितने साल हो जाए कभी अपनी ससुराल को अपना घर
नहीं कहता। तो बेटियों में वो क्षमता है जो बेटों में नहीं है। बेटियां एक रात गुजरती है और उस ससुराल को, उस अजनबी जगह को अपना घर बना लेती है। और फिर भी संसार में लोग बेटियों को क्यों नहीं मानते? जब जान जाते हैं संसार के लोग कि गर्भ में बेटी है, तो उसको संसार में आने से पहले खत्म कर देते हैं। लेकिन याद होना चाहिए, जो कर ना सका बेटा वो कर जाती हैं ये बेटियां। और एक कुल की लाज नहीं, दो दो कुल की लाज बचाती हैं ये बेटियां। और कालों में महाकाल कराती हैं ये बेटियां। अब तो घर से शमशान तक जाती हैं ये बेटियां। बेटियों से बढ़कर भी कुछ है क्या? और महाराज याद रखना, जिस घर में बेटी नहीं है वो घर कभी तर नहीं सकता। जीवन में चाहे जितना दान कर लो, और जिसने कन्या दान नहीं किया महाराज तो कुछ नहीं किया। लेकिन फिर भी सोच जमाने की कैसी है, सब यही सोचते हैं कि हमको सिर्फ बेटा चाहिए, बेटी नहीं। लेकिन सोच करके देखो कि सबको बेटा चाहिए तो बेटियां कहां जाएंगी? और ये सोच कब तक बेटियों की हत्याएं करवाएंगी? और जब जगत में कहीं बेटियां न नजर आएंगी तो आपके घर की बेटों की बहुएं कहां से आएंगी? ये कोई नहीं सोचता। बेटियां कोई पैदा करना नहीं चाहता, मगर बहू लाना हर चाहता जाता है। और जब संसार में बेटियां नहीं होंगी तो आपके घर की बहू कहां से आएंगी? बेटियों का सम्मान करो, क्योंकि महाराज ये बेटियां ना कि पापा किसान और मम्मी की जान, ये दुर्गा समान होती हैं। ये बेटियां तो महान होती हैं, ओ बेटियां तो महान होती हैं। किसान मम्मी की जान, ये दुर्गा समान होती हैं। बेटियां तो महान होती हैं, ओ बेटियां तो महान होती हैं। ये बेटियां महाराज कभी किसी का बोझ बन करके नहीं आती हैं। लोगों की सोच ही ऐसी होती है कि मेरे घर में बेटी आ गई तो बोझ आ गई। बेटियां कभी किसी की बोझ नहीं बनती। वो अपनी किस्मत, अपनी दौलत, अपनी शोहरत सब साथ लेकर के आती हैं। वो किसी की क्या बोझ बन सकती है महाराज? बेटियों का सम्मान करना सीखो, क्योंकि बेटियां हैं जो आपको हमेशा खुश देखना चाहती है। बेटे साथ छोड़ भी देते हैं पर बेटी हमेशा साथ निभाती है। कभी अपने माँ बाप को दुखी नहीं देखती है, चाहे इस घर में हो या उस घर में हो। तो महाराज आज जब देवकी विदा होकर के चली और कहने लगी अपने भाई कंस से, हे भैया तू क्यों रोता है? अरे मैं कहीं तुझसे दूर नहीं। भोजास कंस कहने का लगा, बहन मैं क्यों न रोऊं? आज के बाद मैं आंगन में किसको देखूंगा, किससे खेलूंगा और किसको मारूंगा, किसको परेशान करूंगा? देवकी कहने लगी, भैया मजबूर हूं, ये दुनिया की रस्म है, हर कोई जाता है, आज मुझे भी जाना है। और समझा करके कहने लगी कि बाबुल का घर
छोड़ के बेटी पिया के घर चली। और ये कैसी घड़ी आई है और मिलने है जुदाई है। और बेटी जब जाती है, अरे बचपन के सब खेले खिलौने छोड़ के ये जाएगी। और वो राजा रानी की कहानी याद बहुत आएगी। और रो कर भी ममता की कीमत कैसे चुका पाएगी। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली। वो कैसी घड़ी आई है मिलने है जुदाई है। वो कैसी घड़ी